अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग क्या होती है और एक अच्छा फ्रीलांसर बनने के लिए आपको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो फ्रीलांसर किसी का मुलाज़म नहीं होता है, यानी कि इसको किसी के लिए 9 to 5 काम करने की ज़रूरत नहीं होती। फ्रीलांसर खुद का बॉस होता है। फ्रीलांसिंग को कोई बॉस की कोई बातें नहीं सुननी पड़ती। फ्रीलांसिंग में अपना काम करके जितना काम करता है फ्रीलांसर, उतना उसको पेमेंट मिलती है या उतने वो पैसे कमाता है। फ्रीलांसिंग में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा और उतना जल्दी कामयाब होंगे। फ्रीलांसर के पास एक टेक्निकल स्किल होती है, मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे उस स्किल को बेचकर रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ऑनलाइन फ्रीलांसर मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर, अपवर्क और गुरु हैं, उन पर जाकर अपनी प्रोजेक्ट्स पे बिड करता है। उस बिड के बाद वो प्रोजेक्ट को विन करके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके क्लाइंट को डिलीवर करता है। उसके बाद क्लाइंट उसको पेमेंट डिलीवर करता है। तो मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे फ्रीलांसर्स और क्लाइंट्स एक दूसरे से बातचीत करके प्रोजेक्ट को फाइनल करते हैं, जिसके बाद फ्रीलांसर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके क्लाइंट को डिलीवर करता है और जो क्लाइंट है वो पेमेंट रिलीज़ कर देता है। तो फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास टेक्निकल स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। वो टेक्निकल स्किल कोई भी हो सकती है, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे डाटा एंट्री, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट हो, कोई भी टेक्निकल स्किल हो सकती है। तो जो वो आप स्किल जो सीखेंगे उसके बाद आप किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जाकर उस स्किल को बेचकर बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने बात की कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। अब हम देखते हैं कि एक अच्छा फ्रीलांसर बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। कामयाब फ्रीलांसर बनने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे आजकल इंटरनेट के दौर में हमें एक कंप्यूटर की एक स्किल सीखने की ज़रूरत होती है। वो स्किल आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं और एक बहुत मशहूर यानी कि बहुत अच्छी वेबसाइट है यूडेमी, जहाँ से आप जाकर डिफरेंट स्किल्स को फ्री ऑफ कास्ट भी सीख सकते हैं और अगर आप पेमेंट अदा करना चाहें तो पेमेंट भी अदा सकते हैं। मैं आपको यूडेमी से फ्री कोर्स करने का एक मेथड बताता हूं कि आपने यूडेमी की वेबसाइट पर जाना है, वहां जाकर आपने जो आपने स्किल सीखनी है उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप फ़िल्टर्स के ऑप्शन पे जाना है, वहाँ पे रेटिंग के हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप कीमत के लिहाज से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने प्राइस वाले ऑप्शन पे जाना है, वहाँ से जाके आपने फ्री वाले को सिलेक्ट करना है। तो आपके सामने वो तमाम स्किल्स आ जाएंगी जो फ्री ऑफ कास्ट कोर्स पड़े हैं। आप वहाँ से जाएं, इनरोल करें। इनरोल करने का आसान तरीका है, एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए आपके पास। एक जीमेल अकाउंट की आईडी बनाएं, वहाँ से आप इनरोल करके आप वहाँ से जो मर्जी स्किल सीखना चाहें सीख सकते हैं। तो आप चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखे, आप चाहे वेब वीडियो एडिटिंग सीखे, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखे, चाहे आप वेब डेवलपमेंट सीखे, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो तमाम स्किल्स यूडेमी वेबसाइट से सीख सकते हैं। उस वेबसाइट से आप उर्दू में भी सीख सकते हैं और इंग्लिश में भी सीख सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कोशिश करें इंग्लिश वाले कोर्सेज में इनरोल करें, और अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा आपकी अच्छी नहीं है तो अगर आप उर्दू में सीखना चाहते हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन उर्दू लिखें सर्च बार में, तो आपके सामने उर्दू वाले ऑप्शन आ जाएंगे। वही आपने फिर दोबारा से उधर उसी ऑप्शन पे जाना है, फ्री वाले में सेलेक्ट करना, तो आपके पास उर्दू ज़ुबान में भी कोर्सेज आ जाएंगे। और अब आपने जो स्किल सीखा है उसको कम से कम 30 दिन या 1 माह या 2 माह तक उसकी प्रैक्टिस करें। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उसके बाद आप इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना जल्दी कामयाब होंगे, क्योंकि आपको आपकी स्किल में गिरफ्त होना, यानी कि आपको अपनी स्किल में माहिर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आपकी स्किल में आप अपनी स्किल में माहिर हैं तो आपको कन्फर्मली ऑर्डर मिलेंगे, आप इंशाल्लाह बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। इसलिए आपको स्किल में माहिर होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि आप स्किल में ज़्यादा माहिर हों। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपका पोर्टफोलियो भी बनना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में आप ऐसा करें, 5 या 10 क्लाइंट्स के लिए
फ्री का काम कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फाइवर, अपवर्क उधर जाके बोली लगा दें भी मैं फ्री में काम करूँगा, नहीं। आप अपने इर्द गिर्द देखें, लोगों को इस काम की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसे क्लाइंट नहीं मिलते तो आप फेसबुक पे जाके एक पोस्ट कर दें, किसी भी ग्रुप में जाके पोस्ट करें। फ़र्ज़ किया आपको वीडियो एडिटिंग का काम आता है, तो आप वीडियो एडिटिंग के ग्रुप में जाकर एक पोस्ट करें कि मैं फ्री में काम करवाना चाहता हूँ सिर्फ अपने पोर्टफोलियो के लिए। वहाँ पे आप पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लाइंट मिलेंगे। 5 से 10 क्लाइंट्स का आप काम करें, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग आपका पोर्टफोलियो होगा उतने ज़्यादा आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, तो उसके हिसाब से आपको ऑर्डर भी अच्छे जल्द आना शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको पता चल गया फ्रीलांसिंग भी क्या है। उसके बाद आपने स्किल भी सीख ली, आपने पोर्टफोलियो भी बना लिया। उसके बाद अब आपने किसी भी वेबसाइट पर चले जाना है, चाहे फाइवर पर जाएं, अपवर्क पर जाएं या गुरु में जाएं, guru.com पर जाएं। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फाइवर पर जाएं, वहाँ पे आपको 7 गिग्स बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आप अपनी स्किल में पहले प्रोफाइल बनाएं, उसको अच्छे से कंप्लीट करें 100%। अगर आप चाहते हैं कि फाइवर पर मैं कोर्स बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हैं। तो अगर आपके प्रोफाइल में आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा तो आपके 100% चांस है कि आपको इंशाल्लाह आपको ज़रूर आर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको आपके काम की कीमत का पता होना चाहिए कि आप फ़र्ज़ किया आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं किसी क्लाइंट ने आपसे एक लोगो मांगा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस लोगो की कीमत क्या है, आप अपने काम की कितना मुआवजा लेना चाहते हैं। तो इस हिसाब से आप उसी गिग के अंदर चाहे तो मुख्तलफ बेसिक, प्रीमियम, इंटरमीडिएट ऑप्शंस होते हैं, उसी में जाकर आप अपनी कीमत को सेट कर सकते हैं, जिसके हिसाब से क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा। तो आप वो ऑर्डर कंप्लीट करके उस क्लाइंट को डिलीवर करेंगे, तो उसके बाद आपको आपकी पेमेंट रिलीज़ कर दी जाएगी। फिर आप अपने काम की एक वीडियो बनाएं, उस वीडियो को आप यूट्यूब पर अपलोड करके उसका लिंक आप अपनी प्रोफाइल में या अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी वीडियो को डायरेक्ट आप जाकर अपनी प्रोफाइल में जाएं, वहाँ जाकर आप पोर्टफोलियो के ऑप्शन में जाके अपने काम की एक वीडियो को अपलोड कर दें, ताकि जो भी आने वाला क्लाइंट होगा वो आपकी वीडियो को देखेगा। अगर आपका काम अच्छा हुआ तो वो 100% श्योर है कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर ऑर्डर दे के जाएगा। तो अगर एक क्लाइंट को आपने अच्छा ऑर्डर डिलीवर कर दिया, उसको काम उसकी क्वालिटी के हिसाब से डिलीवर कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो आपका क्लाइंट परमानेंटली बन जाएगा। अगर इसके साथ फ़र्ज़ किया आप ग्राफिक डिज़ाइनर है, एक दफ़ा उसने लोगो बनवाया आपसे, आपने लोगो उसको अच्छा बना के दे दिया, नेक्स्ट टाइम वो ग्राफिक के लिहाज से कोई भी काम होगा तो वो ज़रूर आपसे रब्ता करेगा। मसलन उसको कोई पोस्ट के लिए कोई बैनर बनाना हुआ या कुछ भी करवाना हुआ ना ग्राफिक्स के मुतल्लक, वो आपसे ज़रूर रब्ता करेगा। तो अगर उसने लोगो फिर बनवाना हुआ तो वो, अगर आपने उसको पहले काम अच्छा करके दिया होगा तो वो आपसे रब्ता करेगा और आप उसको काम करके देंगे। तो इस तरह वो आपका मुस्तकिल क्लाइंट हो जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा मुस्तकिल क्लाइंट बनाएंगे तो इसमें यह है कि आपका रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। आपको ज़्यादा क्लाइंट्स अगर नहीं भी आते, अगर आपके कुछ मुस्तकिल क्लाइंट हैं तो आपका रेवेन्यू जनरेट होता रहता है और आप अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। और उसके बाद अब आपको मैं एक पते की बात ये बताऊं कि आपने सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे बिड करनी जिन प्रोजेक्ट के आप माहिर हैं। फ़र्ज़ कि आप लोगो डिज़ाइनिंग आपको 100% श्योर बहुत अच्छी आती है, आप वहाँ पे जाएं, जो लोगो डिज़ाइनिंग आपको आती है वो जो आपके लिहाज से प्रोजेक्ट्स हैं आप उसी पे बिड करें। क्योंकि बिड्स बहुत, ये तो फाइवर पे तो गिग्स बना के रख दी जाती हैं ना, तो वहाँ पे क्लाइंट आता है और आपको आर्डर डिलीवर करता है, आप उसको आर्डर कंप्लीट करके उसी को फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन जैसे guru.com है और अपवर्क है या इसके अलावा टॉपटेल है या पीपल पर आवर है, ये वेबसाइट्स हैं ना, इन पे जाकर आपको बिड करनी पड़ती है प्रोजेक्ट्स। और इसके अलावा freelancer.com है, इन पे जाएंगे आप, वहाँ पे प्रोजेक्ट सर्च करेंगे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे, उन प्रोजेक्ट्स पे आप बिड करेंगे, जिसके बाद क्लाइंट आपकी बिड देखेगा। उसके बाद आपकी अगर बिड अच्छी हुई, आपका उसने पोर्टफोलियो देखा, आपका पोर्टफोलियो अच्छा हुआ, तो वो आपको ज़रूर फिर आपको आर्डर दे देगा।
अगर आपको ऑर्डर मिल जाता है तो आप उसको मेहनत ईमानदारी से मुकम्मल करें और उसको टाइम पर डिलीवर करें, ताकि वो नेक्स्ट आपका मुस्तकिल क्लाइंट बन जाए। और जब कोई क्लाइंट आपको एक बार प्रोजेक्ट दे दे तो आप उसको उस प्रोजेक्ट को बड़ी मेहनत और ईमानदारी और बड़ी लगन से कंप्लीट करें, ताकि वो नेक्स्ट आने वाले दिनों में वो और भी काम दे आपको। अगर आप उस क्लाइंट को अच्छा काम करके देंगे तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी आपके प्रोफाइल सजेस्ट करेगा। और अब अगर आपको कोई क्लाइंट ऑर्डर देता है तो आप उसको बड़ी मेहनत और ईमानदारी से मुकम्मल करें और उसको टाइम पर डिलीवर करें। एक अगर आपने अच्छा काम करके उसको टाइम पर डिलीवर कर दिया तो वो आपका मुश्किल क्लाइंट बन जाएगा और वो दूसरों को भी आपकी प्रोफाइल सजेस्ट करेगा और दूसरों को भी कहेगा कि ये बंदा बहुत अच्छा है यार, इससे काम करवाओ। इस तरह आपकी प्रोफाइल ग्रो करेगी। अगर आपकी ऐसे प्रोफाइल ग्रो करेगी तो आप बहुत जल्द कामयाब हो जाओगे, कामयाब फ्रीलांसर में शामिल होना शुरू हो जाओगे। तो दोस्तों, हमने बात की कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और फ्रीलांसिंग कामयाब फ्रीलांसर के लिए किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। और एक मेन बात, अहम बात जो मैं आपको अब बताने लगा हूँ कि फ्रीलांसिंग के लिए कम्युनिकेशन, ये हमारा फेवरेट टॉपिक होगा। हम इंशाल्लाह कम्युनिकेशन पे पूरा कोर्स बनाएंगे। मैं आपको इंशाल्लाह पूरा कोर्स बना के दूंगा। आप पूरा कम्युनिकेशन के बारे में आप पूरी कम्युनिकेशन सिखाऊंगा इंशाल्लाह। कम्युनिकेशन होती क्या है, आपने क्लाइंट से कैसे बात करनी है, आपने ऑर्डर कैसे डिलीवर करना है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह सिखाऊंगा। कम्युनिकेशन बेसिक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि कम्युनिकेशन ये होता है कि क्लाइंट और आपके दरमियान बात हो रही है। अगर आपकी बात उसके दिल में उतर गई तो समझें कि आपका काम हो गया और आपको ऑर्डर भी मिल जाएगा और वो आपको रेटिंग भी अच्छी दे के जाएगा और आपका नेक्स्ट क्लाइंट भी बन जाएगा। और अगर आपकी बात उसके दिल से उतर गई, यह दिल में उतर जाने का फ़न और दिल से उतर जाने का फ़न, यही तो कम्युनिकेशन है। अगर आपकी बात उसके दिल में उतर गई तो समझे कि आपको ऑर्डर भी मिले और वो आपको नेक्स्ट भी काम देगा। अगर आपकी बात उसके दिल से उतर गई तो वो जाते जाते आपको नेगेटिव रिव्यू भी दे जाएगा और आपकी प्रोफाइल भी ख़राब कर जाएगा और दूसरों को भी कहेगा कि यार इस बंदे के पास कभी ना जाना, इसकी तो कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं है, इसने तो मुझे मेरी बात के मुतल्लिक समझाया ही नहीं है, मेरे काम के मुतल्लिक समझाया ही नहीं है कि मेरा काम क्या है। अगर आपको बात करने का तरीका है ना, बात करने का फ़न है, तो आप यकीन करें कि इंशाल्लाह जहां आपने 2 माह में या 3 माह में कामयाब होना, आप 15 दिन में 20 दिन में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए आपको कम्युनिकेशन पे भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फ्रीलांसिंग के लिए आपको जो चीज़ है ना, बाकी तमाम लोग तो कहते हैं कि आपको एक लैपटॉप होना चाहिए आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन हो तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें तो बेसिक है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ ना फ्रीलांसिंग के लिए, आपका माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट है फ्रीलांसिंग करना तो आप 100% श्योर कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि इंसान है ना, इंसान काम करने की एक दफ़ा ठान लेना कि मैंने ये काम करना है तो वो 100% करके रहता है। आप 3 महीने मेहनत करके देखें, कम से कम एक स्किल पे 3 महीने लगाएं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप कामयाबी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने 3 महीने मेहनत कर ली, आपने एक स्किल सीख ली, उसमें माहिर हो गए, उसके बाद आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, आपने किसी भी वेबसाइट पर जाकर काम करना शुरू कर दिया, जब एक दफ़ा ऑर्डर आना शुरू हो गए तो इंशाल्लाह अपने भाई को दुआएं दोगे। इंशाल्लाह आप अगर मेहनत करके कामयाब हो जाते हो तो ये है कि हमारे लिए सदका जारिया हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो से किसी को कुछ फ़ायदा होगा तो हमारे लिए सदका जारिया है। हमने तो दोस्तों, आप मेहनत करें, आप कामयाब हो जाओगे। देशवेर होती रहती है, किसी को पहले ऑर्डर मिल जाएगा, किसी को कुछ दिन बाद मिलेगा, कोई जल्दी कामयाब हो जाता है, कुछ बाद में कामयाब हो जाता है। अब इसी लिहाज से मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, अब एक बंदा 25 साल की उम्र में किसी कंपनी का CEO बन जाता है और एक बंदा जो 70 साल की उम्र में जाकर CEO बनता है। ये सब एक अल्लाह ताला की देन होती है कि अल्लाह ताला ने एक हर इंसान का एक टाइम ऑफ पीरियड रखा हुआ है कि उसको कब कामयाबी देनी है और कब आपकी मेहनत के हिसाब से आपको कब कामयाबी मिलनी है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे और आप जल्दी तरक्की की मंजिलें तय कर लेंगे। इंशाल्लाह इसी चैनल पे हमारे तमाम कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी आएगा, वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी आएगा, कम्युनिकेशन का कोर्स भी आएगा। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आपको तमाम चीज़ें सिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको बहुत सारी नॉलेज
और शेयर करते रहेंगे। डिफरेंट स्किल्स हम आपको रिकॉर्ड करके देंगे ताकि आप सीख के आपका कुछ रेवेन्यू जनरेट करें, ताकि आप हमें भी दुआओं में याद रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ हासिल हुआ है, अगर आपने हमारे चैनल से कुछ फ़ायदा पाया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका दिल करता है तो सब्सक्राइब कर दें, वरना हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती तो कह नहीं सकते। और दिल करे तो लाइक भी कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक या नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।